नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी बेहतरीन प्रोडक्ट बनता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी आइडिया को एक परफेक्ट रियलिटी में बदल देता है। चलिए इसे समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि जब एक नई कार बनती है उसमें तो हजारों पार्ट्स होते हैं, फिर भी हर चीज इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट कैसे होती है? मतलब एक भी गलती कैसे नहीं होती? तो इसका जवाब ना कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम जिसे कहते हैं क्वालिटी कोर टूल्स। यही वो सिस्टम है जो इस परफेक्शन को मुमकिन बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्लूप्रिंट की, यानी प्रोडक्शन से पहले की प्लानिंग। फिर देखेंगे प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी कैसे मिलती है। उसके बाद असेंबली लाइन पर प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे पूरी तस्वीर कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, क्वालिटी की शुरुआत प्रोडक्शन के वक्त नहीं होती, बल्कि उससे बहुत पहले एक ठोस प्लानिंग से होती है। इसी को हम ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। और यहाँ हमारा सबसे पहला टूल सामने आता है APQP। ये एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान है। जरा सोचिए, एक नई कार लॉन्च करने से पहले उसकी हर छोटी बड़ी डिटेल की प्लानिंग करना, उसकी टेस्टिंग करना, ये सब APQP का ही हिस्सा है। इसका मेन मकसद यही है कि प्रोडक्ट बनने से पहले ही हर तरह के जोखिम को समझ लिया जाए, ताकि बाद में कोई महंगा या खतरनाक सरप्राइज ना मिले। अच्छा, तो प्लानिंग तो हो गई, पर क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाए? मतलब हम पहले से कैसे पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या-क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं? और बस यहीं पर हमारा अगला टूल FMEA काम आता है। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह है जो समस्याओं के होने से पहले ही उन्हें खोज निकालता है। ये सिर्फ गलतियों को नहीं ढूंढता, बल्कि ये भी पता लगाता है कि उस गलती का असर कितना बड़ा हो सकता है। और इसी की मदद से कंपनियां लाखों बचाती हैं और अपनी रेप्यूटेशन भी बनाए रखती हैं। चलिए FMEA को एक्शन में देखते हैं। जैसे एक कार के ब्रेक सिस्टम में क्या गलत हो सकता है? ब्रेक पैड घिस सकते हैं। ये तो गंभीर बात है, इसलिए बेहतर मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक हो सकता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सील लगाए जाएंगे। ये टूल हमें समस्या होने से पहले सोचने पर मजबूर करता है, बाद में नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले हिस्से पर। प्लानिंग तो हो गई, अब बारी आती है वेरिफिकेशन की। मतलब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हरी झंडी लेना। जरा सोचिए, अगर जिस रूलर से हम नाप रहे हैं वही गलत हो तो? बस MSA यही पक्का करता है। ये नापने वाले सभी टूल्स जैसे माइक्रोमीटर या गेज की सटीकता की जांच करता है, क्योंकि अगर हमारा नाप ही गलत है तो हम हजारों खराब पार्ट्स बना सकते हैं और हमें पता तक नहीं चलेगा। तो MSA उस भारी नुकसान से बचाता है। और फिर आता है PPAP। ये बिल्कुल एक फाइनल साइन ऑफ की तरह है। इसमें सप्लायर को यह साबित करना होता है कि वो कस्टमर की जरूरत के हिसाब से सही पार्ट बना सकता है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार बना सकता है। ये समझ लीजिए कि प्रोडक्शन शुरू करने का ऑफिशियल अप्रूवल है। PPAP की प्रक्रिया काफी सीधी है। सप्लायर अपने सैंपल पार्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, फिर कस्टमर उसे अच्छी तरह से जांचता परखता है, और जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, सिर्फ तभी प्रोडक्शन शुरू करने की इजाजत मिलती है। तो एक बार जब हरी झंडी मिल गई, तो अब हम आते हैं असली एक्शन पर, असेंबली लाइन। अब यहां देखेंगे कि प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। देखिए, डेटा के इस्तेमाल से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसके बिना तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे होते हैं, लेकिन जब हम SPC जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डेटा के आधार पर पता होता है कि प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं, और हम खराबी होने से पहले ही उसे रोक सकते हैं। तो SPC का मतलब है स्टैटिस्टिक्स, यानी आंकड़ों का इस्तेमाल करके प्रोसेस पे नजर रखना। इसमें कंट्रोल चार्ट्स जैसे टूल से लगातार ये मॉनिटर किया जाता है कि प्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं आ रहा। ये क्वालिटी को स्थिर रखने और वेस्टेज को कम करने का एक साइंटिफिक तरीका है। अच्छा, तो इन सारे चेक्स को मैनेज कौन करता है? वो है कंट्रोल प्लान। इसे आप असेंबली लाइन की रूल बुक समझ सकते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सब लिखा होता है कि क्वालिटी बनाए रखने के लिए क्या, कब और कैसे चेक करना है। इस रूल बुक में हर चीज एकदम साफ साफ लिखी होती है, जैसे कि कौन से पैरामीटर्स कंट्रोल करने हैं, कौन से मापने वाले टूल्स इस्तेमाल होंगे, कितनी कितनी देर में चेकिंग होगी, और हाँ, अगर कोई समस्या मिलती है तो क्या करना है। इससे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता।
तो अब तक हमने अलग अलग टूल्स देख लिए हैं। अब चलिए समझते हैं कि पूरी तस्वीर क्या है। और ये सभी टूल्स एक साथ मिलकर एक्सेलेंस का एक यूनिफाइड सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो ये हैं वो 6 मुख्य टूल्स। यही क्वालिटी मैनेजमेंट की नींव है। देखिए, हर एक का अपना खास काम तो है, लेकिन इनकी असली ताकत तब दिखती है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए इसे एक बार जल्दी से दोहराते हैं। APQP है प्लानिंग के लिए, FMA है जोखिम को पहले से रोकने के लिए, MSA है सही माप के लिए, PPAP है प्रोडक्शन के अप्रूवल के लिए, SPC है डेटा से निगरानी के लिए, और आखिर में कंट्रोल प्लान जो कि है प्रोसेस कंट्रोल के नियम बनाने के लिए। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ थियरी नहीं है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये टूल्स बेहद जरूरी हैं और IATF 16949 जैसे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। इनके बिना तो उस इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आखिर में एक सवाल, अगर इन टूल्स का इस्तेमाल करके एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन जैसे कि एक कार को बिना गलती के परफेक्ट बनाया जा सकता है, तो जरा सोचिए हमारे अपने काम या बिजनेस की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।